चलिए, तो अब चलते हैं और जीएसटी की कुछ और ट्रांज़ैक्शंस को देखते हैं। तो देखिए अब क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्ट को 8000 पे किए हैं। तो अपने अकाउंट्स कौन-कौन से होंगे? एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा जो अपन ने पे किया है। अपन ने बैंक से पे किया है तो बैंक अकाउंट होगा। इसमें स्पेसिफिक नहीं किया कि कैश किया है, इसलिए अपन बैंक एज्यूम करेंगे। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी होगा। ठीक है। फिर एसेट और लायबिलिटी की इनकम की एक्सपेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अपना एक्सपेंस होगा, बैंक और सीजीएसटी एसजीएसटी अपना एसेट होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी एसेट इसलिए होगा क्योंकि अभी अपन ने पे कर दिया है, लेकिन जब अपन अपनी सर्विस आगे रेंडर करेंगे, अपने गुड्स को सेल करेंगे, तो उसमें जो अमाउंट में जीएसटी ऐड होगा वो कस्टमर पे करेगा। तो अपन को नेट अमाउंट उतना ही पे करना पड़ेगा जितना अपन को रिसीव हुआ है वो, और जितना अपन ने पे किया है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो अपन को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसलिए अपन ने पे किया है, जब अपन आउटपुट करेंगे तो उससे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, और बाकी नीचे के दो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को डेबिट कर दिया। एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, तो जीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को भी अपन ने डेबिट कर दिया। और फिर एसेट एक डिक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, बैंक एंड कैश लिख दे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। तो अब ये एंट्री हो गई अपनी। यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, 8000 अपना ये आ जाएगा। 8000 में 5% जीएसटी चार्ज होगा तो वो अपना 400 आ जाएगा। अब पेमेंट ये तीनों की टोटल होगी 8800 की, और नरेशन बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्ज पेड। फिर उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है, उसके और देख लेते हैं। कंप्यूटर परचेज़ किया है 10,000 का, तो अकाउंट कौन कौन से हुए? एक कंप्यूटर प्रिंटर जो परचेज़ किया है, बैंक अकाउंट, और वही अपना सीजीएसटी एसजीएसटी, चारों अपने एसेट है। अब यहाँ पे भी कंप्यूटर प्रिंटर अपन ने परचेज़ किया है तो अपन ने पे किया है जीएसटी, और जब अपन सेल करेंगे तो अपन रिसीव करेंगे जीएसटी। तो जितना अपन ने रिसीव किया है वो, और जो अपन ने पे किया है वो, जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा डिडक्ट कर लेंगे। और अगर पेमेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो अपन को रिफंड मिल जाएगा, और रिसीव का अमाउंट ज़्यादा है तो जितना अपन ने ज़्यादा रिसीव किया वो अपन गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो कंप्यूटर एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं। बैंक एसेट है, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश पे कर रहे हैं बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। और अपना सीजीएसटी एसजीएसटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज़ होगा डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो इसमें से बैंक अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे, बाकी 3 अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले अपना अमाउंट आ जाएगा 10,000, फिर 10,000 का 5% 500 अपना जीएसटी आ जाएगा, और फाइनली 11,000 अपन पे कर देंगे जिससे अपन ने कंप्यूटर प्रिंटर परचेज़ किया है। और नरेशन आ जाएगा बीइंग कंप्यूटर प्रिंटर बॉट। तो मेरे को उम्मीद है आपको एंट्री समझ में आई होगी, आपको ये समझ में आई होगा कि जीएसटी की ट्रांजैक्शंस कैसे होती है।